ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको ये जानना है, सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को या तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं या तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को। और हमने इसकी मीनिंग भी समझ ली कि इस एरो का मतलब क्या है और इस डॉट का मतलब क्या है। एरो का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर, एंड डॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर। ये दो, तो इसमें ये जो कंप्लीट ये जो है, इससे हम या तो हम अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरीके से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश मतलब अनपोलराइज्ड। अब हमको मेन ये जानना है कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित प्रकाश, अब देखो यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल ले लिया है जो कि कैल्साइट या टर्मलाइन का बना हुआ है। इस कैल्साइट क्रिस्टल में ये जो क्रिस्टल है, ये जो है ये क्रिस्टल वो एक पोलराइज़र की तरह बिहेव करेगा। ये हमने आपको दिखाया कि ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी क्रिस्टल से पास कराते हैं तो हर क्रिस्टल में क्रिस्टलोग्राफी ग्राफ के एक्सिस पैरेलल, देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एक्सिस है। ठीक है, अक्ष है। क्रिस्टलोग्राफ में बहुत सारे पैरेलल अक्षें हैं, पैरेलल एक्सिस हैं। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट जो कि हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है, जब वो किसी क्रिस्टल से उसको पास किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रिस्टल के एक्सिस के पैरेलल होगा, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसके एक्सिस के पैरेलल हैं, तो केवल यही वेक्टर्स इस क्रिस्टल से पास होंगे। बाकी सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को ये स्टॉप कर देगा, यहाँ पे रोक लेगा, और केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को पास कराएगा जो कि क्रिस्टल के एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी क्रिस्टल के थ्रू पास कराते हैं तो हमें जो लाइट फाइनली मिल रही है, जैसे यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा। ये बाहर कैसे, ये कैसे मिला हमको, ये केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं जो कि इस क्रिस्टल के एक्सिस के पैरेलल थे। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट जब क्रिस्टल के थ्रू पास हुआ तो इसने केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को पास किया जो कि इस क्रिस्टल के एक्सिस के पैरेलल था, और बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को इसने रोक लिया। तो ये जो हमको लाइट मिल रही है फाइनली आफ्टर पासिंग थ्रू दिस क्रिस्टल, इट इज कॉल्ड ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाएगा, ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं। मैंने उसी डायग्राम को इसी तरीके से बनाया। मैंने बताया था कि हम अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये अगेन यही डायग्राम है अलग तरीके से, तो मैंने इसकी जगह पे प्रकाश को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और अगेन ये कैल्साइट क्रिस्टल है, और जब ये वेक्टर्स इससे पास हो रहे हैं सॉरी, तो जब ये पास हो रहे हैं तो ये पास होने पर केवल जो इस एक्सिस के पैरेलल हैं केवल उनको ही यहाँ से पास कर रहा है, बाकी परपेंडिकुलर को इसने रोक लिया। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर्स जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर थे वो इसके थ्रू पास नहीं हुए हैं, केवल इससे जो एक्सिस पैरेलल है केवल वही पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लाइट जो है ये क्या कहलाएगा, पोलराइज्ड लाइट। हम एक बार इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस समय जिसको जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकेंगे। ओके।
तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ क्या होगा पोलराइज लाइट का, तो पोलराइज लाइट का डेफिनेशन होगा द लाइट इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर आर कन्फाइंड और restricted in a particular direction perpendicular to the propagation of light wave। मतलब पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं वो कन्फाइंड होते हैं और जो कि किसके पैरेलल होते हैं, क्रिस्टल की एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो वो जो लाइट होती है वो क्या कहलाती है, पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम इसके आगे अगली क्लास में बात करेंगे।